धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, कल मैंने आपको 1 वर्ष के समय देने के लिए कहा था कि आपके लिए संभव है, संभव मालूम नहीं है संभव है कि नहीं, पर मैं उसके कोई कुछ विकल्प बताए दे रहा हूँ। अगर आपको इस तरीके से न हो सकता हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप यहाँ आएँ हमारे पास शांति कुंज में, और शांति कुंज के लिए एक समय का साल भर का समय समर्पित करते हैं। उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, उसके इस्तेमाल हम करेंगे, कुछ दिन आपको सिखाएंगे, कुछ दिन आपको तीर्थ यात्रा पर भेजेंगे। तीर्थ यात्रा, हाँ, तीर्थ यात्रा बंद हो गई, ये लोग भूल गए तीर्थ यात्रा किसे कहते हैं। धर्म प्रचार के लिए यात्राएं जो की जाती हैं उसको हम तीर्थ यात्रा कहते हैं। तीर्थ यात्रा बंद हो गई है, अब कोई नहीं करता, कहीं नहीं करता। रेलगाड़ियों में भागे हुए जाते हैं और मंदिरों के खिलौनों को देखा और पानी में डुबकी लगाइए भाग खड़े होते हैं। तो तीर्थ यात्रा का पुण्य तो किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको हम पुराने ज़माने की प्राचीन काल की सतयुग की तीर्थ यात्रा भी कराएंगे इसी बीच में, और इसी बीच में अध्यापक भी बनाएंगे। यहाँ आजकल अध्यापन कार्य चल रहा है। यहाँ आजकल यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा प्रबंध किया है कि जो जिला इंस्पेक्टर हैं और हैं, इसके सबको शिक्षण प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। आपको भी इसी प्रकार से हम जगह जगह के विद्यालयों में अध्यापक बना करके भेजेंगे कि आप लोगों को युग चेतना के संबंध में जानकारी दें। ये भी आपका उसी 1 साल के समय में शामिल है। आपको बोलना सिखाएंगे, भाषण करना सिखाएंगे, संगीत बोलना सिखाएंगे, शाखाओं में भेजेंगे, तीर्थ यात्रा में भेजेंगे, अध्यापन के लिए भेजेंगे, वास्ते भेजेंगे। लेकिन आप कहेंगे साहब 1 साल के लिए समय तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा तो छोड़िए, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर आप यहाँ आने के लिए 1 साल के लिए तैयार ना हो तो पहले तो आप अपने शरीर को देखिए। ऐसे मत करना कि आप दमे के मरीजों और बवासीर के मरीजों और लकवे के मरीजों और गठिया के मरीजों और ये कहते हैं कि हम आगे जीवनदानी, यहाँ क्या करेंगे, अब आपको जीवनदानी का खाम आप तंग करेंगे। यहाँ तो ऐसा मजबूर आदमी चाहिए जो कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर सके। और जो भी बीमार आएगा या इलाज कराने आएगा, सफा खाने को आएगा या गंगा जी में डुबकी मारने आएगा नहीं, उसके लिए चाहिए मजबूत आदमी चाहिए, मजबूत आदमी चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि नहीं 1 साल कम है तो अच्छा आप ऐसा कर दीजिए 6 महीने के दे लीजिए। 6 महीने के बाद देख लेना। अगर 6 महीने में कोई नुकसान आपको पड़ता हो तो बात छोड़िए, अगर नुकसान नहीं पड़ता हो तो आप 6 महीने का भी दे सकते हैं। ये जो संचार इसके लिए भी है। अच्छा, फिर आप कहेंगे साहब ये समय जो दान है इसमें हम देंगे तो सही, साल भर का दे देंगे वली से, लेकिन रहेंगे अपने घर, जाएंगे नहीं कहीं। अच्छा चलिए, हमको ये भी स्वीकार है, चलिए हमको ये भी स्वीकार है कि आप घर रहें और 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से आप 16 घंटे अपने काम के लिए निकाल लें और 8 घंटे हमारे लिए निकाल दिया करें। 16 घंटे अपने काम के लिए, सोने को, खाने पीने को निकाल दिया करें तो भी 8 घंटे बच जाते हैं। उसी को आप दे दिया करें तो हम आपका काम ऐसा भी बता देंगे जो कि आप जहाँ रहते हैं वहीं बने रहे और वहीं बैठ के काम करते रहें। स्कूलों की स्थापना हमको, ये जो प्रज्ञा प्रशिक्षण है ये वास्तव में विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय नाम क्यों नहीं रखा है? नाम इसलिए नहीं रखा, गवर्नमेंट के अड़ंगे हैं इसमें। काहे में विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी के इतने क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए, और ये कहाँ तक क्वालिफाइड हैं आपको? भगवान कहाँ तक क्वालिफाइड थे? भगवान बुद्ध ने एमए किया था कि नहीं किया था? रामचंद्र जी ने बीएससी किया था कि नहीं किया था? नहीं, बीएससी नहीं किया था। तो फिर वहाँ तो झमेले में कौन पड़े कि उनसे कहे कि साहब हम बीएससी अध्यापक रखेंगे और एमएससी अध्यापक रखेंगे, हमको जैसा चाहेगा वैसा रखेंगे। हम किसी के बंधन में नहीं बांधते, ना गवर्नमेंट के बांधते हैं, ना आपके बांधते हैं, ना किसी के बांधते हैं। हम तो अपने गुरु के बंधनों में बंधे हुए हैं। इसीलिए हमें जो आवश्यकता है वो इस बात की भी आवश्यकता है कि जो हमारे यहाँ जो विद्यालय चलें, जगह जगह कोई शाखा ऐसी न हो, कोई समर्थ शाखा ऐसी न हो, कोई प्रज्ञा पुत्र ऐसा न हो, कोई प्रज्ञा पर्जन ऐसा न हो जो अपने गांव में रह कर के एक तरह की मंडली नहीं खड़ी कर रहा हो। हमारे पास भी गाड़ियों की मंडली है तो आपके पास क्यों नहीं होनी चाहिए? हम अपनी गाड़ियों को बाहर भेज देंगे
अभी हिंदुस्तान थोड़ी, अभी तो हिंदुस्तान भी सब नहीं हो पाया हमसे। दक्षिण भारत खड़ा हुआ है, हम अपनी गाड़ियों को दक्षिण भारत भेज देंगे और आपको यहाँ के लिए छोड़ेंगे। समीपवर्ती क्षेत्र में आप अपने में जहाँ तक दौरा कर सकते हो उतनी ज़्यादा आपके नाम कर देंगे। जहाँ कहीं भी आप प्रचारक बन सकते हो, तो कोई आपसे हमारी लड़ाई है? क्यों लड़ाई का है बात की? कहाँ फील्ड तो इतना बड़ा हुआ है कि आप जैसे लाखों आदमी, क्या करोड़ों आदमी भी मिल जाए तो अभी हमारे लिए कम है। इसलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने गांव में विद्यालय चला सकते हैं, आप अपने गांव की दीवानें लिखने का, आदर्श वाक्य लिखने का ये हमने अभियान चलाया है इस वर्ष। और पेड़ पौधे लगाने का अभियान है ये आप हवन सामग्रियाँ कहाँ से लाएंगे तो बताइए। अब जो गांव में होना है, हर जगह यज्ञ होने हैं और हर दिन होने हैं और हर जगह होने हैं, तो आप ये सामग्री कहाँ से लाएंगे बताइए। फिर हम आपको सामग्री वाले पौधे लगाने के लिए अभी से कहते हैं कि आप हवन सामग्री वाले पौधे अपने यहाँ लगा लीजिए। अगर लगा लीजिए, तगर लगा लीजिए, गुलाब के फूल लगा लीजिए। ये सब चीज़ें ऐसी है जो उसमें आती है। इनके नाम लिखे हुए हैं किताबों में, हमारे नाम लिखे हुए हैं, जो आपके यहाँ सुगमता से पौधा मिल सकता हो, लेकिन उसकी लाइफ 20 साल से कम ना हो। कोई ऐसा ना हो कि जो आप लगाएं और 6 महीने में 11 लगा दें और 2 महीने चले और 2 महीने में बंद हो जाए। आप अपने स्थानीय भी काम कर सकते हैं। स्थानीय काम में क्या क्या कार्यक्रम है? यज्ञ का एक तो आपसे कहा था ना, आपको अपने यहाँ करना ही चाहिए। इस साल कोई भी ऐसा आदमी नहीं बचना चाहिए कि जहाँ हमारी प्रज्ञापीठ हो और जहाँ कहीं ये हो वहाँ कोई और यज्ञ हो। नहीं सर, हमारे यहाँ स्वामी जी रहते हैं, जहन्नुम में डाल दो स्वामी जी को, पाँव हाथ बांध करके कुएं में स्वामी जी को। स्वामी जी क्या मालूम है हमारा क्या मिशन है? लोगों के दिमाग खराब करेंगे नहीं करेंगे? हम कहते हैं पूरब को चलाओ और उस स्वामी जी कहेंगे कि दक्षिण को चलाओ। फिर खामखा का झंझट खड़ा हुआ कि नहीं होगा? जिस काम के लिए हमने बुलाया है, जो काम हम करना चाहते हैं, हमारे सामने एक लक्ष्य है, हमारे सामने एक दिशा है, हमारे सामने एक कार्यक्रम है, हमारे सामने एक मंजिल है। उसके लिए करेंगे कि आप उन लोगों को लाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि आपको एक तो अपने यहाँ आयोजन करना ही चाहिए। अब की बात जो आयोजन है इसको हर गांव की करने हैं हमको, ताकि जो मुसीबतें आने वाली हैं उससे सुरक्षा सब गांव की हो जाए। आपकी गांव की सुरक्षा अगले बीमारियों से हो जाए, एटम बमों से हो जाए, किसी मुसीबतों से हो जाए, कोई और गांव ना आता हो, कोई और दुर्घटना घटित न हो सकती हो। इसके लिए आपके गांव में होना चाहिए। और 2 गांव कोई और आप समीपवर्ती कर लीजिए, कहीं और ढूंढ के कर लीजिए। क्या साहब, तो फिर उसमें इतना खर्च पड़ेगा, ये कहाँ से आएगा? तो भाई साहब, खर्च का भी हमने कर लिया है इंतजाम, खर्च का भी इंतजाम कर लिया है। जिन चीज़ों के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है खर्च की, वो हम जानते हैं। यज्ञ हमने हज़ारों कराए हैं और ये हज़ारों लाखों को कराएंगे। यज्ञ में जिन चीज़ों में खर्च होता है, लाउड स्पीकर अगर आप 3 दिन के लिए किराए पर लें तो 30 रुपये रोज़ के हिसाब से 100 रुपये में आएगा। लाउड स्पीकर हम अपना बेचते हैं, टैप रिकॉर्डर हम अपना बेचते हैं, और चीज़ें जीप गाड़ी अपनी हम बेचते हैं। जिन चीज़ों की यज्ञशाला हम अपनी बेचते हैं, यज्ञशाला बनाने में 100-200 रुपये तो यज्ञशाला बनाने में लग जाते हैं। स्टेज बनाने में या जहाँ बोलेंगे वहाँ लग जाते हैं। इन सब चीज़ों को लगा देने के बाद में हमने ये कहा है कि आप ये काम कर दीजिए कि जो इस साल यज्ञ होंगे वो 2-2 दिन के यज्ञ होंगे। 2 रात में यज्ञ होगा, 1 दिन सवेरे से चलेगा आदमी, दोपहर तक पहुँच जाएगा दूसरे गाँव, रात को व्याख्यान देगा, सवेरे यज्ञ होगा, शाम को फिर व्याख्यान होगा और परसों सवेरे चल देगा। चाहे आप उसको रास्ता समय 2 दिन मान लीजिए, चाहे 1.5 दिन मान लीजिए। इसके लिए हमने ये कहा है कि आप 200 रुपये का तो इंतजाम रखिए, क्योंकि पेट्रोल का तो आपको दाम मालूम है? नहीं मालूम है। पेट्रोल के दाम अभी भी बढ़े हैं, उसका मालूम है कि नहीं मालूम है? गाड़ियों के ट्यूब और टायर और उनकी ड्राइवरों की नौकरियां क्या होती हैं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? इसमें भी हमारा नुकसान जाएगा, घाटा देंगे। अब इसमें आपसे कुछ कमाएंगे क्या? कमाने को जा रहे हैं कि नहीं? कमाने को नहीं जा रहे हैं। इसलिए आप कहीं से भी, जहाँ भी ये स्वयं जहाँ अपने गांव में यज्ञ करना है, 2 कार्यक्रम अपने समीपवर्ती स्थानों पर कीजिए, क्योंकि मिशन को फैलना भी तो है आके, कि बस वहीं तक रहेंगे सीमित। 2400 शक्तिपीठ बनानी है। अब हमको 2400 शक्तिपीठों तक ही सीमित रहना है कि अभी और बढ़ना है? अभी जो हमने स्वाध्याय मंडल थोड़े से बना दिए हैं, इन स्वाध्याय मंडलों तक की हमारी मर्यादा सीमित रहेगी कि अभी और भी बढ़ेंगे, अभी और भी बढ़ेंगे। अभी आपको बढ़ाना है, आप बढ़ाइए कार्य क्षेत्र,
कार्य क्षेत्र नहीं बढ़ाएंगे तो फिर सारे संसार में से व्यक्तियों की शक्ति कैसे इकट्ठी होगी, प्राण क्या क्या ऐसे इकट्ठे होंगे इसमें से। केवल सामग्री हम जला दें, सामग्री तो हम यहाँ भी जला सकते हैं, सामग्री हम यहाँ इकट्ठी कर सकते हैं। और यहाँ 9 कुंडे की शाला हमारे पास है, यहाँ जगह भी हमारे पास ऐसी है कि यहाँ 100 कुंड की हम बना दें और सारे वक्त तक चला लें तो लाख कुंड हो जाएंगे। लेकिन आप यहीं यहाँ नहीं कर सकते। हमको गांव-गांव करना है, क्योंकि हर गांव का वातावरण बदलना है। ये वातावरण बदलने के लिए कार्यक्रम बनाए हैं ना, और किस काम के लिए बनाए हैं। तो वातावरण तो आपके जहाँ शक्तिपीठ बनी है वहीं का वातावरण ठीक होना चाहिए कि दूसरी जगह का भी होना चाहिए, दूसरी जगह का भी होना चाहिए। अब हम अपने मिशन को जहाँ जितना सीमित है उतना नहीं रहने देना चाहते। अब इसको हम 3 गुना साल हर हालत में करना चाहते हैं। हर हालत में 3 गुना होना चाहिए। 2 गांव जो नए हैं उन 2 गांवों के लिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने गांव में करा चुके हैं या कराएंगे। लेकिन इसके अलावा भी जहाँ कहीं भी आपका संपर्क हो, जिनसे भी मिलना जुलना हो, जहाँ कहीं भी आपकी जान पहचान हो, उन पर दबाव डालिए। और दबाव डालने के बाद में 2 यज्ञों की तैयारी कीजिए। और जो समाधान दिया है, चलिए एक अपने यहाँ का, 2 और जाके आप उन्हीं में चले जाना साथ, उन्हीं का मैनेजमेंट करना, उन्हीं की व्यवस्था करना, उन्हीं की देखभाल करना। हम ये मान लेंगे कि आपने हमारा ही काम किया। जो काम है इस तरह के हैं कि जो अगर आप नहीं आ सकते तो दीवारों पर वाक्य लिखना शुरू कीजिए, ताकि जो विचारधारा है, जो युग की विचारधारा है, वो हर आदमी के दिमाग में जाए, रास्ता चलते आदमी के दिमाग में जाए, हिंदू के दिमाग में जाए, मुसलमान के दिमाग में जाए, नास्तिक के दिमाग में जाए, आस्तिक के दिमाग में जाए। निकलेगा तो सही रास्ते में। किताब नहीं पढ़ेगा तो किताब में तो पैसे देने पड़ते हैं या किसी को लेना पड़ता है, पढ़ा लिखा चाहिए, लेकिन दीवार में तो नहीं पैसे देने पड़ते। दीवार के पढ़ने में तो वाक्य नहीं है। बड़े रूप में न कहेंगे तो छोटे रूप में कहेंगे। इस तरीके से ये काम आप इस तरह के हैं कि वहाँ भी रह के कर सकते हैं। आप 3 यज्ञों की जिम्मेदारी अपने यहाँ के लिए उठा सकते हैं। 3 यज्ञों में क्या खर्च पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। 200 रुपया तो आप मोटर वाले को दे देना हमारे, इससे कम में नहीं चलेगा। अब कहाँ तक नुकसान देंगे? अभी गाड़ियाँ थी हमारे पास 30, अब हमको खरीदनी पड़ रही हैं 100, तो कितना पैसा चाहिए? अब आप पेट्रोल का भी नहीं देंगे। अब पेट्रोल का नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? हमारा मत दीजिए, दक्षिणा का मत दीजिए, दान का मत दीजिए, माइक का मत दीजिए, किसी का मत दीजिए। पर जो कम से कम तेल का खर्चा और इसका खर्चा है ड्राइवर का, वो तो आप देंगे, वो भी नहीं देंगे। इस तरीके से 200 रुपया हमने अब मिनिमम कर दिया है कि 200 रुपया उन यज्ञों के लिए हो। तो 200 रुपया कोई बड़ी बात है? 200 रुपये क्या बड़ी बात है? एक कुंटल अनाज के बराबर दाम हो जाते हैं। 1 कुंटल अनाज आप इकट्ठा कीजिए, 200 रुपये हो गए। 50 रुपये किलो घी बिकता है, 4 किलो घी इकट्ठा कर लीजिए, 200 रुपये हो गए। तो 200 रुपये अब क्या होते हैं? कुछ भी तो नहीं होते यार। 200 रुपये की कीमत 15 रुपये की बराबर है। किसी ज़माने में 15 रुपये में जो काम होता था 200 रुपये में होता है। इस तरीके से आप यज्ञों की श्रृंखला इस साल पूरी तरीके से चलनी चाहिए। जो 1 लाख यज्ञ किए हैं, वो हमारे यहाँ से जो आदमी जाएंगे वो तो व्याख्यान करेंगे, वहाँ की व्यवस्था करेंगे, वहाँ का जमाएंगे, लेकिन वहाँ का काम कौन करेगा? संभालेगा कौन उनको? तैयार कौन करेगा? मार्गदर्शन कौन करेगा? वहाँ की व्यवस्था कौन करेगा? आप वही कीजिए, चलिए वहाँ काम कर सकते हैं आप। और हवन सामग्री के जड़ी बूटियों के उद्यान, जड़ी बूटियों का हमने यहाँ उद्यान लगाया है। डॉक्टरी दवाओं से आदमी उस समय तो अच्छा हो जाता है, लेकिन बाद में और भी बीमार पड़ जाता है। हम चाहते हैं कि हवन सामग्री न केवल जला करके हवन की जाए, बल्कि खिलाने के रूप में भी काम में रह जाए। जड़ी बूटी उद्यान है ये एक तरह का। आप इसको कर लीजिए अपने आसपास। क्या आप नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। आप अपने एक विद्यालय चला लीजिए। क्या आप एक विद्यालय नहीं चला सकेंगे? हाँ, 10 विद्यार्थी और 15 विद्यार्थी आप इकट्ठे कर लें और उन 15 विद्यार्थियों को या 10 विद्यार्थियों को आप 3 महीने की ट्रेनिंग दे दें। और 3 महीने की ट्रेनिंग में आप संगीत हमने ऐसे रखे हैं जो कि ज़्यादा दाम के है ही नहीं। बजाने में, सीखने में इनको ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। कम समय में कम पैसे में चलने वाले और जो कम समय में सीखे जाने वाले संगीत हैं, गाने हैं, गाने के साथ में टिप्पणी के साथ में गाना, गाने के साथ टिप्पणी के साथ गाना। बस इस तरीके से व्याख्यान हो जाएगा। बड़ा भारी वक्ता चाहिए तो अब बिना वक्ता से हम काम निकालिए। आप मरने दीजिए वक्ता को आप देंगे तो आपको फर्स्ट क्लास का किराया देना पड़ेगा और
वक्ता को जो है वो 200 रुपये रोज देना पड़ेगा, आपका दीवार निकाल देगा वक्ता। हमें नहीं चाहिए वक्ता। हम तो अपने बच्चे भेजेंगे, अपने विद्यार्थी भेजेंगे। ये गुरुजी के बच्चे हैं और ये गुरुजी के विद्यार्थी हैं। गुरुजी के बच्चों की बात सुनिए आप, जो हम कहते हैं हमारी बात सुनिए। हम जो आपके नाम संदेश भेज रहे हैं उसको आप सुनिए, वक्ताओं को मंडे दीजिए। इस तरीके से ये काम करना, अपने क्षेत्र में जागृति करना, ये भी एक काम है। चलिए उस काम के लिए समय दीजिए, अपने क्षेत्र को ही जगाइए। अपने क्षेत्र को जगा देंगे तो भी समझेंगे, तो भी हम ये समझ लेंगे कि यहाँ आकर के आपने काम किया। लेकिन यहाँ आकर के काम करेंगे तो बड़ी बात हो जाएगी। हम आपकी जबान को खोल देंगे। आप अच्छे खासे वक्ता होंगे, आप गायक होंगे। जहाँ भी जाएंगे वहाँ 100 आदमी आपके मुंह की ओर देखेंगे। बस में बैठ कर के जाएँ और हम अपने थैले में से ढपली निकाल लें, ढपली में से 2 गीत गा करके सुना दें। सारी की सारी बस में जो बातें हो रही थी बंद हो जाएंगी और सब आपकी ओर देखेंगे। रेल के डिब्बे में आप जा रहे हैं, वहाँ एक गाना शुरू कर दीजिए और देखिए कि रेल में डिब्बे में जितने भी स्त्री और बच्चे थे साहब, दो सुनाइए। अच्छा एक तो सुनाई दीजिए, आपका भजन सुन करके तो हमारे रोमांच हो आए, एक और सुना दीजिए। आप सामान्य आदमी रहेंगे, लोग आपके पीछे पड़ेंगे, लोग आपकी शक्ल देखेंगे। इनको वक्ता होते हैं, जो बोलने आते हैं। नेता ये कौन है? नेता में क्या बात है बताइए? नेता में कोई बात नहीं है, बोलना आता है। वक्ता में खड़े हो जाते हैं, चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, स्टेज पे खड़े हो जाते हैं, सभा में खड़े हो जाते हैं। आप खड़े हो जाइए। आपके लिए तो हमने जन्मदिनों का ये बना के रखा है। हर आदमी का, प्रत्येक हमारे कार्यकर्ता का जन्मदिन मनाया जाएगा इस साल। उसको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम इस साल हमारा जन्मदिन नहीं मनाएगा, चाहे पीछे मनाना चाहे नहीं मनाना, पर इस साल तो जन्मदिन आपको हर हाल पे मनाना है। हर हाल पे मनाएगा तो एक कुंड का तो हो जाएगा हवन। ये सब हमारे यहाँ नहीं है, सामग्री नहीं है, तो फलाना नहीं है, तो दुकान नहीं है, तो हम कहाँ चलाएँगे? तो आप गुड़ तो है आपके यहाँ, गुड़ का हवन कर लीजिए। शक्कर जो है, शक्कर के बारे में जो वैज्ञानिकों ने आजकल खोज की है, उसमें ये खोज की है कि जो शक्कर वाले फल हैं, इनका अगर हवन किया जाए तो बड़े से बड़ी बीमारियां दूर हो सकती हैं। वातावरण को दूर करने के लिए, वायुमंडल में जो प्रदूषण फैला हुआ है, इसको ठीक करने के लिए और कोई चीज़ न हो सकती हो तो आप गुड़ और घी में मिला लीजिए, दोनों को इकट्ठा कर लीजिए और उनसे छोटे चम्मच से छोटी आहुतियाँ दे दीजिए। बुझेगी भी नहीं, आग जलती रहेगी, उससे ही हवन हो जाएगा। सामग्री आप मंगा लीजिए, सामग्री तो है हमारे यहाँ मिलती हैं, गायत्री तपक में मिलती हैं। इस तरीके से सामग्री का हो सकता हो, सामग्री से कर लीजिए। बिना सामग्री का हो सकता हो तो गुड़ और घी मिला करके हवन कर लीजिए। कुंड खोदना हमको नहीं आता है, तो अब की बार हमने जो 1 लाख कुंडों के लिए कुंडों की बात हटा दी है। कैसे कुंड खुदेगा, टेढ़ा खुदेगा, लंबा खुदेगा, चौड़ा खुदेगा। अरे साहब ये गड्ढा हो गया, आप इसको कैसे पूरा करें? कितने मिस्त्री चाहिए, किसके लिए कौन चाहिए? कोई नहीं चाहिए, आप वेदी बना लीजिए। इस साल के जो कुंड होंगे वो सब वेदियों को होंगे। सब वेदी 24 अंगुल चौड़ी, 24 अंगुल लंबी, ऊँची, 3 अंगुल ऊँची। बस इस तरह को बना लीजिए, इसको चौक पोत दीजिए, इसको लीप लीजिए, पोत दीजिए। बैठ करके उसके वो बनाएंगे यज्ञशाला। जन्मदिन की यज्ञशाला अगर आपको बनानी है तो आप पत्तों की बना लीजिए। ऋषियों के आश्रमों में न वहाँ जो झंडे होते थे, न वो पल्ले होते थे, न कोई चीज़ होती थी। बाँस के या लकड़ी के खम्भों के गाड़े और उसके ऊपर पल्लव तोड़े जंगलों में से। आम के पत्ते हैं, जामुन के पत्ते हैं, कदम के पत्ते हैं। ये बीच में पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी आप थोड़े पत्ते तोड़ के ले आवें और पत्तों से बना लीजिए, पत्तों का मंडप बन जाएगा। जन्मदिन इस साल हर एक को मनाना है। जितने भी आदमी हैं उनको करना है। तो आप यज्ञ करेंगे अगर मान लीजिए, तो जो आपकी शाखा है उसमें मान लीजिए 15 आदमी हैं और समीपवर्ती दो शाखाएँ आपको स्थापित करनी है। यज्ञ करना है तो शाखा स्थापित होनी है। यज्ञ होगा और शाखा स्थापित होगी, यानी 3 बड़ी शाखाएँ करनी है। तो आप 3 जगह पर जा कर के जन्मदिन मनाइए। तो 15 आदमी आपके यहाँ हैं, 5 आदमी और दूसरी जगह हैं, तो 30 आदमी हो गए कि नहीं हो गए? अब 30 आदमी हो गए तो 30 आदमियों का जन्मदिन मनाएंगे आप। तो जन्मदिन मनाने के लिए आपको 30 जगह करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? तो इस तरीके से आप कर लीजिए। तो आप यहाँ मोटर भेजाए तो जन्मदिन के लिए मोटर भेजेंगे हमको। जन्मदिन तो आपको करने पड़ेंगे। क्या आपने संगीत सीखा है वहाँ बजा के सिखाइए, आपको अभ्यास करा रहे हैं। आप जब बड़ा कर लेंगे तो हम आपको जीपों में भेजेंगे। अभी तो आप
पैरों पर चले जाइए, साइकिलों पर चले जाइए, साइकिलों पर चले जाइए। अपने समीपवर्ती जो है क्षेत्र सारे को जागृत करने में अब आप लगिए। संविधान वहाँ का हो गया, यहाँ का तो कितने सारे काम है हमारे पास, ढेर के ढेर काम है हमारे पास। हिंदुस्तान के लिए काम है हमारे पास, विदेशों के लिए काम है हमारे पास, जाने कितने काम पड़े हुए हैं। अब जहाँ आपकी योग्यता होगी, डाक का काम है, चिट्ठी पत्री का काम है, चिट्ठी पत्री कितनी करनी पड़ती है, क्या 1000 चिट्ठियों के बराबर तुमको रोज़ चिट्ठियों के जवाब देने पड़ते हैं। इसके लिए हमको यहाँ के आदमी चाहिए, यहाँ के शिविर चलते रहते हैं। यहाँ आप आके तो देखिए कैसे युग शिल्पियों के शिविर चल रहे हैं। ये जो हमको 1 लाख युग शिल्पी यहाँ तैयार करने पड़ेंगे, तो उन्हें भी पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, संगीत उन्हें भी सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे, जानकारी उनको भी देंगे कि नहीं देंगे। इसलिए यहाँ का जो केवल न केवल आपको युग शिल्पी शिविर में विद्यार्थी के रूप में रहना है, बल्कि अध्यापक के रूप में भी रहना है। यहाँ के भी काम है, यहाँ की कम काम है। यहाँ के आप ज़रा आके देखिए, यहाँ कितने आदमी आते हैं, हिंदुस्तान के आते हैं, विदेशों के आते हैं, जानना चाहते हैं ये आपके यहाँ ग्रह नक्षत्रों की वेधशाला क्या है, ये आपके यहाँ हवन क्या होता है, ये के ऊपर रिसर्च चल रही है, इसका रिसर्च में क्या परिणाम मिला। उनको जवाब देने को भी तो चाहिए, जवाब कौन देगा बताइए। यहाँ 10 आदमी हैं, वो जहाँ हज़ारों आदमी रोज़ आते हैं, उनको सबको जवाब देने के लिए चाहिए। तो उसके लिए चाहिए कि इसके लिए चाहिए, जो आदमी आता है यहाँ समय पर हर एक से प्रार्थना करते हैं, प्रसाद लेके जाइए, प्रसाद लेके जाइए, प्रसाद लेके जाइए, प्रसाद लेके जाइए। प्रसाद में ज़्यादा तो कुछ नहीं रखा है, चावल दाल और साग रखा है। रोटियाँ बनना संभव नहीं है, क्योंकि चावल दाल तो ये है कि स्टोव पर अंगीठियों पर पकाए जा सकते हैं, लेकिन रोटियां घवे में सीखती हैं या ऐसे बनती हैं। उसमें चाहे वो महंगी पड़ती हो चाहे सस्ती पड़ती हो। तो चावल दाल का है कि कितने आदमी आते हैं, ढेर आदमी आते हैं, खाना खिलाने को चाहिए, उनको खाना खिलाने को चाहिए। यहाँ के काम कम है क्या, यहाँ के तो ढेरों के ढेरों काम है। यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, गाड़ियों को ठीक करना है। यहाँ लाउड स्पीकर हमने रखे हुए हैं, ढेरों माइक रखे हुए हैं। यहाँ ये मशीनें तैयार होती हैं, ये इनको बनाना पड़ता है, इनकी टूट फूट होती रहती है। इस काम के लिए आदमी चाहिए। यहाँ तो हमको 20 काम के लिए चाहिए, पर आप कहेंगे कि नहीं साहब 20 का हम वहाँ तो नहीं जा सकते, हमारी बीवी है वो नाराज़ होती है, बच्चा हमारे बिना रहेगा नहीं और हमारी खेती सूख जाएगी। तो आप यही काम वहाँ कीजिए। यहाँ 1 महीने के लिए यहाँ आप आइए, 1 महीने का युग शिल्पी शिविर कीजिए अटेंड। तो 1 महीने के शिविर के लिए वो आपको खाने को देना पड़ेगा। महीने भर को जेब में सिखाइए। महीने भर के लिए आते हैं तो आप जेब में सिखाइए, आप खिलाइए। तो हम ये मोटरेला में है, ये लाउड स्पीकर बना में है कि लोगों को जो रहेंगे 1 साल भर उनका प्रबंध करें, जो 1 साल भर रहेंगे उनको रोटी का प्रबंध करेंगे, उनके लिए कपड़े का प्रबंध करेंगे, उनके लिए हरी बीमारी का प्रबंध करेंगे, उनके लिए मार्ग व्यय का प्रबंध करेंगे। उनके लिए तो हम 50 प्रबंध करेंगे। लेकिन जो अपने घर रहना चाहते हैं, घर ही रहेंगे, वो साहब तो 1 महीना में आपके फोकट में रहना, फोकट की बात अलग है। अपने खाने के पैसे जमा कीजिए। महीने भर के लिए जो आदमी आएंगे युग शिल्पी, ये इनको अपने 100 रुपये खाने की जमा करने पड़ेंगे। फिर आप सीख के जाइए और बाकी 11 महीने अपने यहाँ काम कीजिए, साल भर काम कीजिए, 6 महीने काम कीजिए, जो भी काम करना हो वहाँ के कीजिए। पर आप युग शिल्पी की ट्रेनिंग जरूर लीजिए, क्योंकि जब तक आप युग शिल्पी की ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक ना आपको जीपों में भेज सकते हैं, ना वह आपको शाखाओं में भेज सकते हैं, ना आपको विद्यालय का काम सुपुर्द कर सकते हैं, ना आपको कोई और काम सुपुर्द कर सकते हैं। कम से कम आपको पूरी बात तो जाननी चाहिए। जब तक आपको पूरी बात मालूम नहीं है, पूरी जानकारी आपको कुछ है नहीं कि संबंध में, तो किस तरीके से होगा। तो क्या काम है, आप कामों को आप अखंडित में पढ़ लीजिए, युग निर्माण योजना में पढ़ लीजिए, चिट्ठी पत्री से पढ़ लीजिए, डाक से पढ़ लीजिए। काम तो जो हम बताएंगे वो करना पड़ेगा आपको। नहीं साहब हम तो अकाउंटेंट थे पहले, और अकाउंट का काम सौंप दीजिए। हम गांधी जी के आश्रम में गए थे तो हमको सबसे पहले भंगी का काम सौंपा गया था। ये मत कहिए कि यह काम करेंगे, हम ये काम करेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं। यूँ कहिए कि हम स्वयं सेवक हैं, काम बताइए। जो कुछ भी काम होगा हम तो झाड़ू लगाने का काम बताएंगे आप।
अगर आपको इस शर्त पर आना हो कि हमको झाड़ू लगाना स्वीकार है तो आप आइए, और आपको ये हो शर्त कि हम तो साहब मैनेजर है, हमको मैनेजर बनाइए तो अपने घर रहिए, या मत आइए हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हमें सिर्फ स्वयं सेवक चाहिए, हमको अपने बच्चे चाहिए। पिता को अपने बच्चों पर जैसे अधिकार होता है, गुरु को अपने शिष्यों पर जैसे अधिकार होता है, मालिक को जैसे अपने नौकर पर अधिकार होता है, उस तरीके से का अधिकार को स्वीकार करके आप आइए, हमारे ऊपर हुक्म चलाने मत आइए, अब हमें आज्ञा देने मत आइए। ये काम करेंगे हम, जाइए तो वहाँ चले जाइए, नौकरी कीजिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा काम, बाजार में ढूंढ लाइए। हमारे आप ये नहीं कह सकते हमसे, ये काम कीजिए। जो काम हम बताएंगे, जहाँ जाने के लिए बताएंगे, जहाँ हमारी आवश्यकता है, उस काम को बताएंगे। आपके कहने से थोड़ी बताएंगे कि जो आप कहेंगे उसी काम को हम आपको सुपुर्द करें। साहब मैं तो ये काम करूँगा, नहीं, हमें नहीं चाहिए आप। हमें तो ये कहेंगे कि जो भी हम काम बताएं आपको वो काम करना है। मट्टी उठाने से लेकर के ईंटें ढोने तक और झाड़ू लगाने से लेकर नालियाँ साफ़ करने तक, अगर इस शर्त पर आपको आना हो तो आप यहाँ आइए, और ये शर्त आपको स्वीकार न हो तो फिर हमारे वो काम हैं जो हमने शाखाओं को सुपुर्द किए हैं। इसके बाद में हमने छपे हुए पैम्फलेट भेजे हैं, अखंडोत में लेख लिखे हैं, और बताएं कि अपने गांव में रह कर के आप क्या क्या काम कर सकते हैं। अभी आपको बताया, आप जो विश्वविद्यालय चलाने वाले हैं, उस विश्वविद्यालय के लिए कुछ विद्यार्थी तैयार कर लीजिए। उसके लिए पाठ्य पुस्तकें तो छाप के कर दी तैयार हमने, 30 पुस्तकें हैं उसमें। वैसे 3 महीने का पाठ्यक्रम रखा है, 3 महीने के में अभ्यास भी तो करना पड़ेगा। ये तो नहीं कि आपने किताब पढ़ी है फेंक दी कोने में। उसके बारे में आपको कुछ जानकारियाँ भी तो ली जाएंगी, सवाल भी पूछेंगे, फिर आपके यहाँ से प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे, प्रश्न पत्रों के जवाब भेजेंगे, हम आपको सर्टिफिकेट भेजेंगे कि आपने प्रज्ञा प्रशिक्षण प्राप्त किया। और जो हमारे 1 लाख विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं उसमें आपका भी नाम है। तो ये काम कीजिए अपने यहाँ भी तो काम है। आपके यहाँ कोई ज़रूरी है कि आप यहाँ मत आइए। साल भर के लिए आप समय दे दीजिए, उसमें अपने घर का भी काम देखते रहिए और हमारा काम देखिए। यानी 50% समय हमको दीजिए, आधा दिन अपना घर का काम कीजिए, आधा दिन हमारा काम कीजिए। चलिए यूँ कर लीजिए। इस तरीके से आपको कितनी शर्तें बता दी हैं जो सुगम है। ऐसी मुश्किल थोड़ी है कि जिनको आप नहीं कर सकते हो, इन्हें आप कर सकते हैं। और आप कॉज को देखिए, इसके परिणाम को देखिए। ये मत देखिए ये काम तो ऐसे है जो हंसते खेलते बच्चे भी कर सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, काम का नहीं, उसके परिणाम का देखिए कि संसार के ऊपर क्या मुसीबत आई है। ऐसी मुसीबत जब से पृथ्वी बनी थी इस समय से कभी नहीं आई थी। और जैसा नया ज़माना लाने को हम कोशिश कर रहे हैं वैसा इससे पहले कभी नहीं था। सतयुग में रहा होगा, सतयुग में जब ब्रह्मा जी थे, नारद जी थे, सप्तऋषि थे, उस ज़माने में रहा हो तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उस ज़माने में नहीं रहा होगा। पर उस ज़माने में एक और खराबी थी। कौन सी? कि ईसा से 2000 वर्ष पहले सारी दुनिया में 15 करोड़ आदमी थे। सारी दुनिया में पृथ्वी जितनी बड़ी है इसमें ईसा से 2000 वर्ष पहले केवल 15 करोड़ आदमी थे। और अब 4000 वर्षों में 500 करोड़ हो गए। और अगले 20 साल में, 25 साल में ये जा कर के दूने तो हो जाएंगे। 20 साल के आदमी, 20 साल की औरत और 20 साल के मर्द के बच्चा हो जाता है। तो 20 साल के में एक बच्चा जो हो गया तो इनकी संख्या 100 करोड़ हो जाएगी। वो 1000 करोड़ हो जाएगी। 1000 करोड़ हो जाएगी तो उनके शिक्षण के लिए जो हमको आवश्यकता है, उनको जीवन कैसा देना है, भावी समय कैसे आना है, इस समय की परिस्थितियों से जूझना किस तरीके से है, लोगों को रहना कैसे चाहिए, लोगों को चिंतन कैसे करना चाहिए, लोगों को नया मनुष्य बनाना है। नया मनुष्य जब बनना है तो उसके चिंतन में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके खान पान में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसकी गृहस्थी में परिवर्तन करना पड़ेगा। इतना बड़ा जो परिवर्तन लाना है, नया युग तभी तो आ गया। नया युग कोई आम थोड़ा ही है जो पेड़ के नीचे आप बैठ जाएंगे तो ऊपर से गिरेगा टप और मुंह फाड़ दिया, खा लिया। ऐसे नया युग थोड़ा जाएगा। इसलिए आदमियों को शिक्षित करना पड़ेगा। शिक्षित करना पड़ेगा तो फिर ये आदमी पशु भी होता है, आदमी जानवर भी होता है, आदमी भी होता है, और आदमी देवता भी होता है, और आदमी भगवान भी होता है। इन आदमियों को हेर फेर करने के परिणामों को तो आप देखिए।
जो संसार में विनाश होने के लिए जा रहा है, जो बीमारियां रोज़ की रोज़ नई पैदा हो रही हैं, रोज़ नई पैदा हो जाती हैं, रोज़ नए अखबारों में आता है। डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो हमने सुनी भी नहीं थी, हमको पढ़ाई भी नहीं गई, हमने कभी देखा नहीं था, ये कौन सी बीमारी आ गई है। ऐसी बीमारी आ जाती हैं, इसमें हाथ पाँव सूखते चले जाते हैं, हाथ सूख करके लकड़ी से जाते हैं, पाँव सूख के लकड़ी से जाते हैं। साहब ये कौन सा लकवा है, गठिया है, अरे ये दूसरी बीमारी है, एड्स नाम है इसका, अभी और नाम रखे जाएंगे। ऐसी बीमारियों से आप जो सफाखाना खोलें, अस्पताल खोलें, डॉक्टरी पास करें, इलाज करें, उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा है कि प्रज्ञा मिशन को आप ठीक कर दें। तो ये बीमारियां जो पैदा होने वाली हैं उनका जो दवा कराएं, इलाज कराएं, उसकी अपेक्षा ये बीमारियां ही ना हों। घर में जो लड़ाई झगड़े हों इनका कोई मौका ही ना आवे। फिर खर्ची अगर ना हो, ब्याह शादियों में दहेज से लेकर के बारातों तक के खर्च अगर न किए जाएँ तो ये सारे के सारे लोगों की तंगी पैसे की दूर हो जाए, नशेबाजी दूर हो जाए, तो लोगों की सेहत और लोगों का पैसा बचे कि नहीं बचे। बाल बच्चे जो कुसंस्कारी हो जाते हैं उनका ठीक हो के न हो सके। ऐसी हजारों योजनाएं हमारे दिमाग में हैं। उन योजनाओं को पूरा करने में अगर आपका समय और सहयोग हमको मिल जाता है तो उसके सहारे ही हम काम कर लेंगे, उससे ही चलाएंगे। क्यों साहब, इसमें पैसा कितना खर्च होगा, आप पैसे का ही नाम मत लेना। पैसे का नाम लिया आपने तो आपको बुखार आ जाएगा। जो 1000 कुंड यज्ञ हमने किया था तो 50 लाख रुपया खर्च हुआ था। और अगर ये 1 लाख रुपया 1 लाख ही कुंड का यज्ञ करेंगे और 1 लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करेंगे और ये काम करेंगे और इतनी जीपें भगाएंगे, इसमें कितना खर्च होगा आप नाम मत लीजिए। आपको अगर पैसे की बात सुननी पड़ी तो आपका दिल धड़कने लगेगा और हक्का बक्का हो जाएगी, भाई ये क्या बात कहते हैं। आपसे तो ज़्यादा हो जाए तो चलिए सहायता कर दीजिए। समय आप नहीं दे सकते हैं तो एक दिन महीने भर में 1 दिन की कमाई हमको दे दीजिए, हम उससे काम चला लेंगे। 100 गाड़ियाँ खरीदेंगे, चलिए हम उसी में से खरीद लेंगे। आपकी कि ये साहब 1 महीने भर की में हम तो 100 रुपये कमाते हैं तो हमारे तो 1 दिन की आमदनी 3 रुपये हुई, तो 3 रुपये भेज दीजिए, चलिए उससे काम चल जाएगा हमारा। इस तरीके से भी काम चला। समय दान देना जिनके लिए संभव नहीं है वो हम समय, आप पैसा दे देंगे तो आपको पैसे के बदले में समय खरीद लेंगे। समय के बदले में पैसा मिलता है, पैसे के बदले में समय मिलता है, समय के बदले में पैसा मिलता है, पैसे के बदले में समय मिलता है। आप थोड़ी सी हमारी संस्था की सहायता कर दीजिए तो फिर हमारा पूरा हो जाएगा। हमारा पूरा आपके करने से नहीं होगा। आपका जो सहयोग है वो हो जाएगा तो 1 मुट्ठी अनाज भी हमारे लिए बहुत है और आपका 1 घंटा भी हमारे लिए बहुत है। हमें आपका सहयोग चाहिए। ये हमारा बजट आप पूरा करेंगे। आप हमारा बजट न किसी ने अब तक पूरा किया और न आगे कोई पूरा कर सकता है। अब तक का बजट आपका कैसे पूरा हुआ, बस यही मत पूछिए। 1000 कुंडी यज्ञ का ये जिक्र कर देते हैं कभी कभी हम लोगों से, और तो किसी का जिक्र करते नहीं है। जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, मथुरा में बिल्डिंगें बनी हुई हैं, अमलखेड़ा में जन्मभूमि में हमारी बिल्डिंग बनी हुई हैं, यहाँ शांति कुंज में बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ ब्रह्मचस में बिल्डिंगें बनी हुई हैं। 24,000 जहाँ शक्तिपीठ हैं वहाँ बनी है। एक शक्तिपीठ में कितना रुपया है, 10 लाख रुपया लगा है। अहमदाबाद की शक्तिपीठ है, वहाँ की जो जूनागढ़ की शक्तिपीठ है, ये जो शक्तिपीठ है, इस भिलाई की शक्तिपीठ है। आप जाके तो देखिए, मालूम पड़ेगा कि ये तो किसी ने महल खड़े कर दिए। तो आप हमारा बजट के बारे में मत जिक्र कीजिए हमसे कि आपका कितना बजट है, आपके यहाँ चौके में कितने आदमी खाना खाते हैं। यहाँ मथुरा, यहाँ हरिद्वार के लिए जो आदमी आते हैं, जो ऋषिकेश लक्ष्मणझूला जाते हैं, जो वहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, तो चलो गुरु जी के यहाँ से प्रसाद ले लें, माता जी के हाथ का प्रसाद ले जाएंगे, उसको ज़रा सा खा लेंगे तो हमारी तीर्थ यात्रा सार्थक हो जाएगी। यहाँ कितना खर्च होता है, खर्च की तो कोई सीमा ही नहीं है, असीम खर्च होता है। असीम खर्च के पूरा होने के लिए आप तो अपनी बात सोचिए कि हमारी जेब में क्या है और हम क्या सहायता कर सकते हैं। बस वही बजट है हमारा। आपकी जेब में 1 रुपया है, बस 1 ही रुपये का बजट है, उसी से हम पूरा कर लेंगे सारे काम। हाँ, सारे काम कर देंगे। 100 गाड़ियाँ नहीं खरीदनी है, वो खरीद लोगे, उसी से खरीद लेंगे, जो 1 रुपया आप भेज देंगे उसी से। इस तरीके से आप तो अपनी बात सोचिए, हमारे बारे में मत सोचिए। क्या
1 लाख यज्ञ कुंडों के यज्ञ आप कैसे कर लेंगे? हमारी बात मत पूछिए आप। 4 वेद आपने कैसे लिखे हमसे मत पूछिए आप। हमारी बात पूछेंगे तो आपका दिमाग फेल हो जाएगा और हार्ट धड़कने लगेगा। हमारे पीछे जो शक्ति काम करती है वो इतनी ज़बरदस्त है, इतनी सार्थक शक्ति है कि हमको सारे दुनिया के सब मिलाकर के आदमी एक और वो जो शक्ति हमारे पीठ के पीछे है, जिसका हाथ हमारे सिर पर रखा हुआ है, वो अकेली शक्ति ऐसी है कि सारी दुनिया के विरुद्ध हम लोहा लेने के लिए चढ़े। लोगों में जो बुराइयां फैली हुई हैं, लोगों में जो अनीति फैली हुई हैं, उन सब से हम लड़ने के लिए चले। विश्व युद्ध से हम लड़ने के लिए चले, नया जमाना लाने के लिए हम चले। पुरानी जो अनीतियाँ और अवांछनीयताएँ फैली हुई हैं उनका मटियामेट करने के लिए चल रहे हैं। हमारी हिम्मत है अभी, हिम्मत कैसे नहीं है? हिम्मत और ज़्यादा हो जाएगी हमारी। कैसे ज़्यादा हो जाएगी? अभी तो 75 साल के हैं और 75 साल के बाद अगर हमारा शरीर नहीं रहा तो हमारी शक्ति फिर इतनी व्यापक हो जाएगी कि फिर आपको सोने भी नहीं देगी। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठी पहुँचती है और अगर हम नहीं रहे तो हम बताए देते हैं आपको। रात को सोते में से उठा करके बिठा दिया करेंगे और ले जाएंगे, सो रहा है बेवकूफ़, कि हमारा काम पड़ा हुआ है। बाल बच्चों को संभालता हूँ, बड़े बाल बच्चों को संभालता है। एक मक्खी तो बना के दिखा दे। हमारे 6 बच्चे हैं, तेरे बड़े 6 बच्चे हैं, सब भगवान के बच्चे हैं और सब भगवान पालन करेगा। आप तो अपनी जिम्मेदारी निभा दीजिए और अपने कर्तव्य आप निभा दीजिए। जो कार्यक्रम दिए गए हैं ये पत्रिका में छपे हैं, छप जाएंगे या जो आप आएंगे तब मालूम हो जाएंगे। सब बातों को माइक पे बताना और स्टेप में बताना तो संभव नहीं है, लेकिन बहुत से काम हमारे निगाह में है और इस दुनिया में इतनी बड़ी उलट पुलट करनी है हमको जितनी कि ना आज तक हुई है न भविष्य में होगी। आप ऐसे महान कार्य में हमारे सहयोग कीजिए, ऐसे महान कार्य में हमारी मदद कीजिए, अपना समय दीजिए। समय की याचना है हमें आपसे। पैसे की याचना है, पैसा देंगे तो कोई फेंक थोड़ी देंगे, पर याचना नहीं है। याचना आपसे हमको समय की है, हमको समय चाहिए। समय मिल जाएगा तो आपके हम समय का ऐसा बढ़िया उपयोग कर लेंगे जो लाख रुपए की बराबर होगा, करोड़ रुपए की बराबर होगा। उससे हमारे बहुत काम चलेंगे। समयदान के लिए पहले भी आपसे प्रार्थना की थी और इस समय भी हम प्रार्थना करते हैं और आपको ये वचन देते हैं कि जो समय आपने हमारे माने विश्व कल्याण के, लोक कल्याण के, जन मंगल के कार्यों के लिए दिया है, वो अनेक गुने अच्छे परिणाम लेकर के आपके सामने आएगा। 1 गुने नहीं 100 गुने परिणाम लेके आएगा। हमने जो खर्च किया है उससे 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना लेकर के आए। समय खर्च किया है, पैसा खर्च किया है, बुद्धि खर्च किया है, जो कुछ भी हमने खर्च किया है वो हमारे गुरु ने 1000 गुना लेकर के वापस दिया है। आप भी हमारे लिए अगर यहाँ आकर के समय देंगे, अपने गांव में समय देंगे, अपने घर समय देंगे, अपने क्षेत्र में समय देंगे, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो आपका दिया हुआ है वो 100 गुना होकर के आएगा। 1000 गुना नहीं तो 100 गुना होकर के जरूर आएगा और आपको दूसरे किसी न किसी तरीके से हम आपको इतना लाभ पहुँचा देंगे कि जो आपको प्रसन्नता देगा। और आप इस समय में कंजूसी दिखाएंगे, कृपणता दिखाएंगे और अपनी लोभ की बात कहेंगे, स्वार्थ की बात कहेंगे, तो फिर आप ये समझिए कि आपका जो स्वार्थ है बस वही बड़ा सीमित स्वार्थ रह जाएगा। मक्खी का सा स्वार्थ रह जाएगा, मच्छर का सा स्वार्थ रह जाएगा कि गंदगी खा ली, अपने ज़िंदगी काट ली, मक्खी है वहाँ से गंदगी चाट ली, वहाँ रहेगी। बस आपका संकीर्ण स्वार्थ तो आपके साथ रहेगा, लेकिन जो विशेष स्वार्थ है जिसको पूरा कराने के लिए हम आपके कल्याण के लिए मांगते हैं, अपने मतलब के लिए मांगते हैं। हमारा मतलब आपके मतलब से जुड़ा हुआ है। आप ऊंचे उठते हैं, आप महान बनते हैं और आपका स्तर ऊंचा हो जाता है तो हमारे लिए सब कुछ मिल गया। और आपका कोई काम रुका है, हमारा कोई काम रुका हुआ नहीं है। कोई आपका हर्ज हो रहा है, हमारा दोनों वक्त जो हम सो जाते हैं, रोटी की वक्त रोटी खा लेते हैं, नहाने के वक्त नहा लेते हैं, हमारा कोई काम रुका हुआ नहीं है। हमारी सहायता करते हो तो आप मत कीजिए, लेकिन अगर भगवान की सहायता करते हो, युग की सहायता करते हो, देश की करते हो, धर्म की करते हो, समाज की करते हो, संस्कृति की करते हो,
तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि ये वर्ष सन 1986 का मैं आप जितना ज़्यादा समय यहाँ आकर के दे सकें तो यहाँ दीजिए, यहाँ आकर के नहीं दे सकते हो तो अपने निवास जहाँ करते हैं वहाँ कार्यक्रम हमसे लीजिए और रहिए अपने घर और काम हमारा कीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कुछ न कुछ कीजिए। इसलिए आपको समय की चेतावनी के रूप में कि आप महान थे, पूर्व जन्मों के संस्कारी हैं, आप अपने समय को हमारे इस कार्य में लगा दीजिए। लगा देंगे तो आप हमारे खेत में बोया हुआ बहुत गुना होकर के आपको मिलेगा। बस यही आपसे निवेदन करना है।